वेलकम इन आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं हिंदी का लेसन 2। उसने कहा था यह क्या है? तो यह एक कहानी है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, बुद्ध का कांटा रचना है। यह किसके द्वारा रचित है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के लेखक थे? तो वे 20वीं सदी के लेखक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियाँ लिखी? कल नहीं होगा, यहाँ पर कुल हो जाएगा। कुल हो जाएगा। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो उन्होंने टोटल 3 कहानियाँ लिखी। कितने लिखे थे? 3 कहानियाँ। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो कौन है? तो लहना सिंह इस कहानी का नायक है। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो हारे, तो क्या हो जाएगा? हारे को हरे राम, क्योंकि सुखमय जीवन भी उसी का है, बुद्ध का कांटा उसी का है, उसने कहा था उसी का है। हारे को हरे राम, ये उसका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, इनमें से सभी। ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण दिया गया है? तो किस शहर का? अमृतसर का। उसके बाद नेक्स्ट है, लहना सिंह का गांव कहाँ था? तो मांझे में था उसका, और सूबेदारनी का मगरे में। उसके बाद लहना सिंह किस पद पर था? तो वह जमादार हो गया था, 77 राइफल में जमादार हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक जो था वो था वजीरा सिंह ही था। उसके बाद नेक्स्ट है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह नाम था उसके लड़के का। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने मार गिराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था। इसके बाद नेक्स्ट है, सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी? तो लालपुर में उसको जमीन दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? राजस्थान, जयपुर राजस्थान में हुआ था। किस गाँव में पूछे? तो गुलेर नामक गाँव में हुआ था। उसके बाद सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसके बाद उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में प्रकाशित हुई थी ये। उसके बाद नेक्स्ट है, कच्छुक धर्म किसकी कृति है? कच्छुक धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही भी कृति है। उसके बाद नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? तो इसमें हो जाएगा क्या? मजदूरी और प्रेम, यह गुलेरी जी का नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। उसके बाद है, बोधा सिंह कौन था? तो कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो कफन। ये तीनों से का सुखमय जीवन, बुद्ध का काटा उसने कहा था, ये तीनों उसी का, बट कफन उसका नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर नामक गांव के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कवि हैं? तो द्विवेदी युग के कवि हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह टोटल 5 भागों में विभक्त है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? उसका 7 जुलाई 1883 में हुआ था उनका जन्म। उसके बाद लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो यह कर्म प्रधान कहानी है। उसके बाद नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भाई था कीरत सिंह। उसके बाद नेक्स्ट, बचपन में लहना सिंह ने लड़की से बार बार क्या, कौन सा प्रश्न करता था? ये करता था कि तेरी कुरमाई हो गई। उसके बाद है, पलटन साहब को कितने आदमी खंडर में छोड़कर जाने के लिए कहते थे? तो 10 आदमी। कितने आदमी? 10 आदमी। उसके बाद अमृतसर में लहना सिंह का कौन रहता था? तो मामा रहता था। उसके बाद फिर लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। उसके बाद नेक्स्ट, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा? तो किससे कहा था? लहना सिंह से कहा था। उसके बाद नेक्स्ट,
लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा? तो बजीराज सिंह बैठा था, लेकिन वो किसके गोद में मरना चाहता था? तो कीरत सिंह के गोद में मरना चाहता था। उसके बाद है लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।